उसी को इतना समय क्या क्यों लग गया कि इस सृष्टि का आदि पुरुष कौन है? इस सृष्टि का हाँ आदि पुरुष कौन है? हाँ। ये बात जानने में प्रजापिता वाली आत्मा को इतना समय क्यों लगा? कितना समय? कितना समय? सन 69 से लेकर 76 तक है। सन 69 से लेकर 76 तक इतना समय क्यों लगा? माने इससे कम लगना चाहिए या ज्यादा लगना चाहिए? कम लगना है। कम लगना चाहिए। कम लगना चाहिए माने कम से कम कितना लगना चाहिए? अगर वही आत्मा आदि पुरुष है, हाँ वो प्रजापिता वाली आत्मा को या राम बोले वाली आत्मा को, हाँ। वही मनुष्य सृष्टि का हीरो पाटदारी है या आदि पुरुष है, हाँ। तो उसको तो जल्दी रियलाइजेशन हो जाना चाहिए। माने उससे जल्दी किसी और को भी हो गया? नहीं, उसी आत्मा को होना चाहिए। उससे जल्दी किसी और को तो नहीं हुआ? उससे ज्यादा नहीं। उससे जल्दी और किसी को तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये दुनिया जेल है या नहीं है? है? जब तक आत्मिक स्वरूप की स्मृति नहीं आई है तब तक ये दुनिया क्या है? संपूर्ण जेल है। और जो जेली होते हैं उनका रात और दिन एक माना जाता है या डबल माना जाता है? है? नहीं, दो माने जाते हैं। 20 साल की कैद है तो 10 साल के अंदर बाइकाट हो जाता है। दो माने जाते हैं। तो यही बात है कि 69 से लेकर के और 76 तक, जब से वो आत्मा बेसिक ज्ञान में आती है तब से लेकर के 76 तक 78 तक समझो, 77 संपूर्णता वर्ष, तो ये 8 दूनी 16 वर्ष ये उस आत्मा का पुरुषार्थ का टाइम है। पुरुषार्थी जीवन में जेल में रहते हुए भी वो पुरुषार्थ करके दिखाए, जो पुरुषार्थ में और आत्माएं पास नहीं हो पाती है। कौन सा पुरुषार्थ? आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाए। बेसिकली ये सारी कट और कोई आत्मा की नहीं उतर पाती। उस आत्मा की वो सारी कट बेसिकली उतरती है और डायरेक्ट बाप से सीखती है। औरों के मुकाबले उसकी डायरेक्ट सीखने की गति निराली है या सामान्य है? निराली गति है। और आत्माएं भी डायरेक्ट बाप से सीखेंगी, सीखती हैं, लेकिन वो आत्मा निराली गति क्या है? वो मतलब उसका जो और आत्मा है उसका साकार होगा। हाँ, और आत्माएं जो है वो साकार रूप में डायरेक्ट बाप से सीखती हैं और वो उसके लिए साकार रूप में कोई सैंपल सामने नहीं है। पहले था साकार रूप में, साकार बेसिक में, बेसिक पुरुषार्थी जीवन में साकार सैंपल था। कौन? ब्रह्मा बाबा। लेकिन क्या अंतर हुआ? अंतर ये हुआ कि राम के लिए ये गायन है क्या कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनाया हुआ जो शिव का धनुष है, उस धनुष को राम ने तोड़ दिया। यानी ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में जो पुरुषार्थ किया शरीर के द्वारा, उस पुरुषार्थी जीवन को भी क्रॉस कर दिया। किसने? राम वाली आत्मा ने। इसलिए ये विशेष निराली गति प्राप्त हो जाती है कि उसे किसी साकार की आवश्यकता नहीं है। और जो आत्माएं हैं उनको डायरेक्ट बाप तो मिलता है, लेकिन डायरेक्ट के बीच में कौन है?
साकार स्वरूप है बाप का, एकदम निराकारी स्वरूप नहीं है। वो निराकारी स्वरूप जिसके लिए बोला है, धर्म पिताओं की तरफ इशारा किया है। धर्म पिताएं अपने धर्म के फॉलोअर्स के बीच में सबसे जास्ती तीव्र पुरुषार्थी होते हैं या हल्के पुरुषार्थी होते हैं? तीव्र पुरुषार्थी होते हैं। लेकिन उन तीव्र पुरुषार्थी धर्म पिताओं के बीच में प्रजापिता वाली आत्मा ऐसा पुरुषार्थी साबित होती है जो धर्म पिताओं को कहेंगे परसेंटेज में बहुत आगे क्रॉस कर जाती है। क्यों? क्योंकि जो धर्म पिताएं होते हैं वो क्षिप्र गति वाले तो हैं पुरुषार्थी जीवन में, अपने अपने धर्म के फॉलोअर्स के बीच में उनकी बहुत क्षिप्र गति है। लेकिन प्रजापिता की तो उनसे तुलना ही नहीं की जा सकती कि कितनी क्षिप्र गति है। इसलिए वो धर्म पिताएं भी एडम को मानते हैं। कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु वगैरह सभी धर्म पिताएं गॉड फादर को अलग से मानते हैं, लेकिन वो समझते हैं निराकार। वो निराकार का वो स्वरूप भूल गए जो वास्तविक निराकारी स्वरूप है, जो इस संसार में शिव का प्रत्यक्ष होता है, जिसको हिंदू लोग जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग के रूप में जानते हैं कि वो लिंग रूप है। वो धर्म पिताएं नहीं जानते। तो क्षिप्र गति पुरुषार्थ में धर्म पिताओं के मुकाबले भी कहीं ज्यादा क्षिप्र गति है, और वो आदि से ही है फाउंडेशन। ऐसे नहीं 76 से है फाउंडेशन। क्या आदि माने 69 से ही, जब से वो आत्मा बीज ज्ञान में आती है, ज्ञान में आने के साथ ही साथ वो बीज पड़ जाता है कि मैं आत्मा स्टार ज्योति बिंदु और मेरा बाप सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु। सभी ब्रह्मा कुमार बेसिक वाले अपने को ज्योति बिंदु और बाप को ज्योति बिंदु समझ करके याद करते, लेकिन उस याद की गति में अंतर क्यों पड़ गया? अंतर इसलिए पड़ गया कि फाउंडेशन की पीरियड में जिसने जास्ती ज्यादा ध्यान दे दिया वो आगे चला जाता है, और फाउंडेशन के टाइम पर जो अलबेला हो गया तो पीछे रह जाता है। आदि सो अंत हो जाता है। तो सन 76 के लिए घोषणा की थी पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो किसके लिए लागू होता है? हैं? ये बात किसके लिए लागू होती है? एक ही आत्मा के लिए लागू होती है। आप मुए मर गई दुनिया, सारी दुनिया एक तरफ। बेसिक ज्ञान में जब आते हैं, और बेसिक ज्ञान में जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे तो उनके घर वाले, मोहल्ले वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, दुनिया वाले, जो भी जान पहचान वाले, वो तो सब पहले ही विरोधी हो जाते हैं। वो अपने रह जाते हैं क्या? नहीं। और एडवांस ज्ञान मिलने के बाद बेसिक वाले भी पूरे पराये हो जाते हैं। दुनिया वाले जो हैं उतने दुश्मन नहीं बनते, उतने बड़े दुश्मन बन करके नहीं रहते जितना बेसिक वाले दुश्मन बन जाते हैं। तो सारी दुनिया पराई हो गई। वो स्टेज होती है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ऐसी स्टेज जब बनती है
जिन जिन पुरुषार्थियों की ऐसी स्टेज बनती है उनका अपना नंबर डिक्लेयर होता है, चाहे वो 8 हो चाहे वो 108 हो। दुनिया से जब तक वैराग नहीं आया है, बिनु वैराग विवेक न होई। विवेक माने ज्ञान, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कोई को हो ही नहीं सकता कि मुझ आत्मा का क्या पार्ट है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, विशेष पार्ट कब तक नहीं हो सकता? जब तक पूरा इस दुनिया से, लौकिक दुनिया हो चाहे ब्राह्मणों की अलौकिक दुनिया हो, दोनों ही दुनिया से, चाहे लोहे की जंजीरें हो चाहे सोने की जंजीरें हो, सब प्रकार की जंजीरों से मन बुद्धि जब तक डिटैच नहीं हो गई है तब तक आत्मा के स्वरूप का बोध कोई को हो ही नहीं सकता। नंबर तभी डिक्लेयर होगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। काई की स्मृति आ जाती है, हु एम आई, मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली हूं। और बाबा